अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? कौन बोल रहा जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। है? अच्छा ठीक है, कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपकी wife। थैंक यू यार। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर। मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर। एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान। जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है। जी मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा, वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की अरे यार। लकड़ी टूटी और इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जाएंगे हनीमून पे, प्लान आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें, 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं ऐसे, सब बकवास बेकार चीजें नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे नहीं भाई, है? चद्दर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी टूटेगी। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना? नहीं, ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना? इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लेंगे कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर। बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप वो महा आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लवलपाट चक्कर में। एक सेकंड किसने बोला तूने? नहीं, मैं तो बोल रहा था कि उसकी तरह आप हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज, मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है? आप ऐसे चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तू बात सुन पहले। जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है? मैं आपको मेरी बता मर्जी चला, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी। मेरी मर्जी चला, बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है सर? हवा एक्रोबैटिक, वाह सर। भाई तू जाके, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने? मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम का। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था इंश्योरेंस। हेलो जी, करण बोल रहे हैं? हाँ जी। करण, कल आप नेहा के साथ में डेट पर गए थे, वैलेंटाइंस डे पर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं नेहा का भाई बोल रहा था। हाँ बोलिए। आई जस्ट कॉल टू से समथिंग। हाँ जी। देखो, हमारी बहन को हमने बड़े नाजों से पाला है। हाँ। टेडी बियर गिफ्ट करा ना तुमने। हाँ। ऐसा यार कि इतना चिंदी गंदा छाप टेडी बियर देने की क्या जरूरत है? हाँ, आप कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? आई नो कि आप मेरी मतलब गर्लफ्रेंड के भाई हैं, पर व्हाट्सएवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, मतलब आपने टेडी बियर देने से पहले सोचा आपने एक बार भी कि टेडी बियर के पीछे लिखा हुआ मेड इन मंगला हाट? सर इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट होता मानता हूँ, लेकिन इतना और इतना चीप किस्म का गिफ्ट भी नहीं होता भाई। हमने बहन को बड़ी नाजों से पाला है भाई। आप नेहा के भाई हो ना, इसलिए मैं सब सुन रहा हूँ। अरे बचपन में उसको दिक्कत होती थी तो इंडियन हटा करके हमने वेस्टर्न टॉयलेट लगाया ताकि बैठ के कर सके। इतना ख्याल रखा है हमने हमारी बहन का। हाँ तो ठीक है, हाँ? आप भाई हैं, मैं भाई नहीं हूँ, ठीक है ना? मुझे मालूम है कि मुझे कैसे ये तो नकली है। ये देखिए, ये टेडी बियर भी नकली है। लोगो भी उछल रहा है, लोगो भी उसमें उछल रहा है। हाँ यार, मतलब बाइक वाइक पर घूमते हो, मतलब गिफ्ट देते टाइम में तुमने इतना चिंदीपना कैसे कर दिया? भाई इट्स अ गिफ्ट, होप यू अंडरस्टैंड गिफ्ट क्या होता है। मैं काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, वो मैंने लेके दे दिया। मुझे हम तो करते हैं, यहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है, नहीं, हम तो करते हैं। क्या है ना कि हम गिफ्ट हमारी बहन को मिलते हैं, लेकिन खेलते तो हम भाई लोग हैं उससे। देखो भाई, मुझे लग नहीं रहा कि तुम नेहा के भाई हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरीके से बात करे। गिफ्ट दिया भी होता तो ऐसा दिया होता कि हम किसी और को दें तो मतलब काम में भी आए। साला ये तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। टेडी बियर में एक आंख देखिए उसकी, टेडी बियर की एक आंख दक्षिण में देख रही है तो एक आंख पूरब में देख रही है। आंखें तो सही जगह पे स्टिच कराई होती टेडी बियर की। तुम बोल कौन रहे हो? तुम बोल नेहा का भाई बोल रहा हूँ। गया तू नेहा का भाई, मैं छतरी खोल दूंगा। सुनो, और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर तू असली में नेहा का भाई है ना तो अभी फोन करके बोल देना। और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ में भी वैसे हुआ, मेरे बहन के साथ में। साला वो आया था बाइक लेके और कल वो सुबह लेकर गया था। सारा शुरुआत क्या सुबह का कचौड़ी से। तो अब बोलो, आपने कचौड़ी खिलाई थी मेरी बहन को? कौन बोल रहा है भाई? नाम बोलो। आपको मालूम है नेहा का कचौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। हाँ यार, एक बार उसका मैंने पेट आंखों खराब से होता देखा है है, आंखों से देखा है भाई।
मैं कहाँ नहीं खिलाते हुए कचौड़ी। एक बार पेट खराब होता है ना तो नेहा के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है फिर, क्योंकि पूरा घर महक जाता है। तुम वाला बोल कौन रहे हो? अरे म बोलेको कस्तो खालके भनेको अन्त अहिलेसम्म पत्ता होइन, चिनेको छैन मलाई अन्त अहिलेसम्म बोले म यत्रो बोले के बोले थाहा छैन अन्त। कौन बोल रहे हो वालो यार? तुम लोग कब से भूखे जा रहे हो, अंड संड बोले जा रहे हो यार। कौन है? मैंने यहाँ को फोन करके पर्खी भित्र आएर नि अहिले भर्खर टोलमा गएको छ कि तल पर्खी। ओके हेलो करण हाँ। जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मैंने यहाँ का भाई नहीं बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टेडी बेयर दिया है? और नेहा ने खुद ही आपका नंबर दिया। हेलो, विनय नाम है आपका? हाँ, कौन? हाँ जी, अभी आप मुंबई से रिसेंटली शिफ्ट किए हो 15 दिन पहले कोलकाता। हाँ, आया हूँ। जी ऐसा है कि आप गरियार थाने में फटाफट चले आइएगा। अरे सर अभी सुनिए, मैं अभी तो कोलकाता आया हूँ, वैसे तो मेरी कुछ बात भी नहीं हुई है। देखिए आपके ऊपर में चोरी का इल्जाम है। चोरी का? आपका 2 साल का बच्चा है। हाँ, है। हाँ, अभी आपके पास में लेटेस्ट एक खिलौना है। सर, ये एक तो- घोड़ा है आपके पास में जो चाइनीज लैंग्वेज में, हाँ। वो घोड़ा असल में रॉयल फैमिली का घोड़ा है। सर क्या बात कर रहा हो? क्या चोरी का खिलौना है साले। चोरी का खिलौना है सर? बच्चे को चोरी का खिलौना कौन देगा सर? क्या बात कर तुम्हारे रहे हो? जैसा नालायक बाप देगा और कौन नहीं देगा? सर, क्या बात कर रहे हो आप? चोरी यहाँ कोलकाता के खिलौने चुराऊंगा, ये दिन आ गए क्या? नहीं, खिलौना तुमने कलकत्ते में आके नहीं चुराया, तुम मुंबई से चुरा करके लाए हो। ये रॉयल फैमिली सैफ अली खान के बेटे तैमूर का खिलौना है। टेलीविजन में रिपोर्ट आ रही थी जिसकी, मेरी बात सुनिए। सैफ अली खान की बहन का घोड़ा था वो। मैंने किसी का घोड़ा नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊंगा किसी का घोड़ा? और एक मिनट रुकिए, विक्टिम के बाप से बात कीजिए आप। विक्टिम मैंने कुछ करा ही नहीं। विक्टिम का बाप आपने तो मुझे चोर बना होल्ड में दिया। रहिए। हाँ सर, वो लाइन पे है सर, वो चोर। हेलो हेलो, हे दिस इज सैफ अली खान यार, सैफ अली खान। करीना हस्बैंड। अरे देखिए, तुमने मांगा होता मेरी बहन का घोड़ा मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता यार, लेकिन चोरी करने अरे सर मेरी बात सुनिए, आपकी बहन का घोड़ा हो चाहे आपकी वाइफ का घोड़ा हो, मुझे मैंने नहीं चुराया कुछ भी, किसी का भी घोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कुणाल खिलौने निकाल के यहाँ से बाहर ले जाके बेच देता होगा और तुमने वही खिलौना खरीदा है, यानी कि तुम चोर हो मैं यार। चोर नहीं हूँ, मैं कुणाल से क्यों खिलौना खरीदूंगा? सर क्या बात कर रहे हो यार आप? मैंने Hey, कोई- listen, what do you think that I'm gonna believe whatever you say? यार तुम एक नंबर के झूठे मक्का किस्म के इंसान हो। मेरी बात सुनिए आप। एक तो मैं एक तमीज से आपसे अभी तक बात कर रहा था, ठीक है? अब आप गाली गलौज को उतर रहे हैं ना, तो फिर मैं भी गाली गलौज को उतर के फिर आपसे वैसी बात करूंगा। इतने बड़े को बड़े स्टार भी नहीं हो आप। तेरी शक्ल देखिए। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? साले तेरी मूवी देखी है तूने? प्यारा रंबम पम और क्या क्या करता है तू? एक मूवी तेरी चलती नहीं है ढंग से, और उसके बाद तू बाग के बाद वो शेफ जो बनाई थी तूने, उसका क्या हुआ? Hey, listen, तो यार। वो बहन का घोड़ा है। सुन मेरी बात, अब तो अपनी अपनी जो तेरा खोया है ना खिलौना, खुद ढूंढने जाके, तुझे वैसी मूवीज तो मिलती नहीं है और कुछ काम है नहीं तुझे। Hey, listen यार, hey, listen, you're talking to a member of royal family, please. तेरी रॉयल फैमिली भी देखी है मैंने। सुन, तेरा कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है? बस तू पैदा हो गया वहाँ पर, कोई ज्यादा ना उछल मत। तेरा कोई हाथ नहीं था बॉलीवुड। यार अब तो रुक जाओ यार। जा वाह कर करीना के साथ खिलौना ढूंढो जाके। मेरे मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और हम आपका मुर्गा बना रहे हैं। वेलकम टू कोलकाता। सर आपसे ऐसा तो हेलो जी, आप राघव जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आपने प्रिया प्रकाश वारियर का वीडियो शेयर किया था ना? जी, जी। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, वैसे ही प्रिया प्रकाश वारियर का पहला मीम बनाने वाले आप थे। अच्छा? ऐसा है कि आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, सो आपसे प्रिया प्रकाश वारियर आज के दिन मिलना चाहती है, बिकॉज यू आर द होल एंड सोल रीजन जिनके कारण उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और घर के बाहर चारों जगह फॉलोअर्स बढ़ गए। जी जी आप प्रिया से मिलना चाहेंगे कि नहीं? जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहूंगा। ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप हो जाएगा। क्या? ये तो मतलब ड्रीम टू कम ट्रू टाइप हो जाएगा। हाँ मतलब देखिए, आपकी अंग्रेजी भी अभी लड़खड़ा रही है, मतलब जैसी लड़की से मिलने की बात आई। जी। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उनका जो गाना था ना, वो एक बार हमको गा के सुना सकते हैं? कौन सा गाना था? वो तो मलयालम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, वो सुन करके आप मुझे जरा बताइए कि ये गाने में क्या बोला गया। പാടും പാട്ടെല്ലാം ശ്രുതി മധുരം അതിമധുരം कुछ ऐसा ही था। കാൽച്ചിലം മൊഴികൾ എൻ കാതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ आप बहुत करीब थे। अभी क्या है कि प्रिया प्रकाश वारियर के जो भाई है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको
बनाया जा रहा नहीं, है। मुझे लगना भी नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए। भाई से बात कीजिए। ಎಂತ ನಾಕಚ್ಚು ನೇಮ್ राघव ರಾಘವ್ ನಿನ್ನ ಕರೆಯಪ್ಪ ಎವಡೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ तू नागल है ರಾಘವ್ ಇದನ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ये पूछ रहा आपको मलयालम नहीं आती है? मलयालम नहीं आती है। My sister is so happy. How will you talk to her when you meet her? What will you talk? My sister likes dosa. Will you make a dosa for her? एनीथिंग 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 Jallikattu, you know, Jallikattu. क्या मेरे समझ रही चल क्या रहा है क्या क्या ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपके लहजे से, बातचीत से उनका भाई बहुत इम्प्रेस हुआ है। आप डायरेक्ट प्रिया प्रकाश वॉरियर से बात कीजिए। हेलो, हेलो, बात कीजिए। मैंने तुम्हारा तस्वीर देखा था फेसबुक में, तुम काफी हैंडसम हो। ये प्रिया प्रकाश है? नहीं, ये प्रकाश है, प्रिया रात को बनती है। तुम्हारा नाम राघव मुझे काफी अच्छा लगा। एक बार वो आंख मार के दे दो इनको। आंख नहीं, मैं तुम्हारे कहाँ से फोन चला तू जितना बोला था आंख मारना में। हाँ देखिए, अभी उन्होंने आंख मारी आपको, कैसी लगी आपको? आखिरी गाले मैं क्या क्या मार दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा प्रिया ये गाली दे रहा है। प्रिया कहाँ से बात कर रहा तुम बता दो वही यार आप बहुत आगे तक पहुंचे हैं। स्वागत है आपका आखिरी राउंड में। એને કારણે નિંજા રેડ એફએમ ના अरे रख तेरी रेड एफएम से बोल रहे थे, मैं आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। राघव राघव मैं प्रकाश। हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना। हाँ, हाँ। जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे। तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो यार तुम? एक तो जान पहचान नहीं तुम्हारी। लैंग्वेज मत चाहिए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे, मिलेंगे, तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, उससे बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वही क्या पागल वागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है, कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो? कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे। भाई है तुम्हारा? हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तो तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा है वो ले जाओ, वही कह रहा है वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए, शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो रे, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा, तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दे। अरे बात करो बेटा। विवेक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार मेरे से कहाँ देख लिया मेरे को? जी, आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने। नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी, एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको मुआ करना चाहते हैं। ओ, मैं ये मैं पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी, हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी, आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। अबे शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर भैया लेते हैं। प्लीज भैया, इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, बहुत अरे प्यार इसका करती हो घर में भैया। घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? साला तुम्हारा खानदान तुम्हारी बहन तो ऐसे ही है, तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना। ले जाओ डेट पे ले जाओ पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी, यू ब्रोक माई हार्ट। हेलो जी विनीता जी बोल रही हैं? हाँ जी, विनीता बोल रही हाँ हूँ। जी, विनीता जी, आप मास्टर शेफ फॉलो करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हाँ हूँ। जी, तो हम लोग उसी प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, उसी सीरियल के। हमने आपके गाजर के हलवे की बहुत तारीफ सुनी है। शुक्रिया, बहुत सो क्या आप बता सकती हैं कि ये गाजर का हलवा आप कैसे बनाती हैं, अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो तो? सबसे पहले तो आप गाजर का कद्दूकस कर लीजिए और उसे अलग साइड पे रख दीजिए। लिख रही हो ना? हेलो, हाँ जी बताइए। नहीं, वो मैं लिख पा रहा था टीम को। हाँ, अच्छा, ठीक है। कद्दूकस कर लिया, उसके बाद? हाँ, उसके बाद में पैन को आप गरम कर लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। पैंट क्यों गरम करेंगे? पैंट नहीं कहा मैंने, पैन कहा, जिसमें आप गाजर का हलवा बनाएंगे। समझिए ना, मेरा पैंट गरम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन गरम करना है, ठीक है? हाँ। उसमें घी डालिएगा, कद्दूकस किया हुआ गाजर है उसको उस पर
डाल करके थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जी छोड़ देंगे मतलब हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है कि छोड़ देंगे? मजाक कर रहे हैं, हमारी आदत है। आगे बताइए आप। उसके बाद में दूध डाल दीजिएगा। 1 मिनट बाद जब दूध और डाल दीजिएगा 2-3 जाएगा। नोट डाउन कर लिया ना तुमने पूरा तरीका? तो एक काम करना, इस तरीके से तो कभी मत बनाना। बहुत ही गंदा वाहियात थर्ड क्लास चीप तरीका है ये। ये आप बोल क्या रहे हैं? आप जो गाजर का हलवा बनाती है ना, हाँ जी, बहुत ही रद्दी टेस्ट करता तो फिर है। आपने इसीलिए फोन क्यों किया? नहीं, तरीका पूछ लेने के लिए। इस तरीके से तो हम कभी नहीं बनवाएंगे। आपको पता भी है आप लड़की से किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं इतना अच्छे अच्छा से। गाजर का हलवा बनाती हूँ ना, आपको पता नहीं, पूरा मोहल्ला खाता है, सारे लोग पागल है, दीवाने हैं मेरे गाजर के हलवे के, और आप इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आपके गाजर के हलवे को खाने के बाद में शहर के कुछ लोगों में क्या फैल गया है? हैजा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, समझ में आया? देखिए हैजा का पेशेंट हमारे साथ में बैठा है यहाँ पे। उसका गाजर खराब होगा इसीलिए उसे हैजा हुआ होगा। उसका गाजर खराब नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं। हाँ मैडम, हमको हुआ है, हमको क्या हुआ है बड़ी आपको? जोर से हैजा हुआ है, हैजा हमको तो हम उठ भी नहीं पा रहे। जहाँ से गाजर लिया है ना, वो गाजर जाके चेक करो। आप ही का गाजर था। ज्यादा पटर पटर कर रहे हो। चटर पटर बनी बसेको मलाई भयो भने त म उठ्नु सकेको छैन, यहाँबाट बेडबाट म उठ्नु सकेको छैन। कतिको म त्यहाँ मेरो भित्र पसिसकेको त याद छ? रैप करने के लिए बोला नहीं आपको? हैजा हुआ है ना, मुंह खोल के बात करो, ठीक से बात करो। क्या अब यहाँ बाहिर कि यसलाई म के गर्नु? पागल हो क्या तुम? बीमार हो कि तुम्हारा दिमाग? कस पगला पगला कसलाई भनेको? मलाई मेरो नाम पगला होइन, मेरो नाम म बोलेको हो। आपका हलवा पे तो मक्खी भी ना बैठे, हम बोल दे रहे अभी से। तूने कब खाया मेरे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा? आपने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी भी खा नहीं पाए तो उन्होंने इनको टरका दिया भाईचुंग को। भाईचुंग ने खाया, भाईचुंग को क्या हो गया? कहाँबाट हग्नु, कहाँबाट पात्नु परेछ मलाई यहाँनिर? कति तिमीलाई याद छ कुचारी भइरहेछ मलाई? मेरो दबाईको फिर्ती दिए मलाई चाहिए मलाई भनिदिएको छु। मेरो बिल कति निक्लेको छ? शांति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या प्रवीण, तुम नाम सुबह मेरा दिमाग मत खराब किया करो यार। मेरे गाजर की बुराई मैं सुन ही नहीं सकती। तिम्रो यस्तो खाले गाजर खाने पकाउँछु म। ल म झोला पनि लिएर आउँछु। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकोस, बताइए। बेटा कितनी पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। बेटा कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयाँ डिलीवर करते हो? हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी, तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब? बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो? आपको दवाई कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है। जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है। फटने की दवाई चाहिए? होठ फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ। सुई धागा ले, हाँ। छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा। मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूँगा? मैं यहाँ टाँके पे लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाँकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ। तू बता कितने टाँके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख, दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा। खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जा, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा। रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे। अगर नाक में जैसे ठंड लगती है, वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो है ना? नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर। हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे, ठीक है? बेटा इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाद पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें। बेटा एक चीज जाननी थी मुझे। देखो अभी भी कुछ जानना है इतनी जलालत के बाद? हाँ, C6H12O6 C4H10 C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेट। फेल साले बीकर सी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या फटने की में क्या लगा? मैंने तो पूछा सर्दी में होठ फटते, गर्मी में क्या फटते? आपने खुद ही बताया वो फटते।
हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सैलून में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था। हाँ, ये जो धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना। आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सैलून में? नहीं, कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने, पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया क्या, आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रही हूँ। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है, तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊं कि क्या छूटा है। चलो, आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे। अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुएं निकली है। ये हो तुम कौन? सैलून वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गए सैलून से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सैलून के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ, आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप पे क्यों जा रहे थे? ये जो जुए ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई हैं। फाड़ दूंगा तुम्हारी ये जुओं को अपनी। अगर वही कर रहा है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं, हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे 3 क्रीम के डब्बे खा गई है। उन जुओं की एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। तेरा मालिक है ये? कौन बोल रहा है? मैं बेसी टोकी बसते नहीं। अरे ये बोल कौन रहे हो तू? मतलब करा रहे हो? कौन काट रहा है मेरा? मुझे तो छोड़ के चली गई, आप पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। अबे कौन बोल रहा है? समझाया मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसको खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, ये इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना, सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और आपका मुर्गा। अरे यार घुमा रहा हूँ, कौन है? करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो, हाँ जी सर, सही से बात कर रहा था। अरे कहाँ मर गए भाई तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अभी आपका ऑर्डर जो है भिजवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी अरे देर में। कल भूखा मारते तुमने यार। सर गाली मत दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको। भाई 1.5 घंटा हो गया, पागल बना रखा है, फ्री में दे रहे हो क्या कोई चीज? नहीं सर, फ्री में नहीं दे रहे, समझ सकता हूँ, थोड़ी सी समस्या हो गई थी सर, इसलिए आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या होगी बता तो सही। सर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टाफ की शॉर्टेज हो रखी है। क्या स्टाफ को क्या हो गया भाई? स्टाफ को आग लगी वहाँ पे? नहीं आग सर, इस तरह इतना क्यों गलत बोल रहे हैं सर? यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। भाई मेरी गलती है इसमें, क्यों खोल के बैठे हो इतनी बड़ी रसोई? सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे, चलिए जो कुछ भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन अभी आ जाएगा। भाई कब आएगा ये बता दे, एक टाइम बता दे मेरे को। सर एक टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा सर। भाई 1.5 घंटे से पहले वेट कर रहा हूँ तो सही काट रहा है यार। सर मैं आपको कुछ नहीं काटना चाह रहा, मेरे यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है कुछ। क्या नहीं रुक पा रहा तेरे वहाँ पे? सर हेलो बोल। सर दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही है सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। साढ़े 2 यार भूखा मार दे सर, मैं- तोड़ दूं वहाँ पे आके, दिल तो ऐसा कर रहा है। सर यहीं की तो सारी कार्रवाई गलत हो गई है। भाई तू अकेला जल्दी भिजा दे, मेरे को नहीं पता तू एक अकेला काम करे तो काम करे, मेरे को रोटी से मतलब है, भूखा मार दे तुमने साड़ो। सर हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी सी, आप आदमी की भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना तो सर। भाई ठंडी रोटी खिलाएगा क्या हमें? सर बात वो नहीं है, दरअसल मेरे साथ भी खुद भी एक समस्या हो गई थी, मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ और कोई बात भाई नहीं तू है सर। क्या समस्या, तू पहले अपनी समस्या बता दे, बाकी दुनिया हेलो हेलो। अरे कहाँ बैठा है? कहीं नहीं बैठा वो सर। अरे कहाँ बैठा? सर गुसल खाने में बैठा हूँ। तू लैंडलाइन फोन लेके में बैठा है? सर कॉर्डलेस भी तो हो सकते हैं ना। क्या बनती है? सर कुछ नहीं है सर, आप गाली देना एक तो बंद कर दो, मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, मेरे को मोशंस हो गए हैं। क्या हो गया तेरे को? सुबह से मेरे को मोशंस हो रखे हैं, मोशंस। टट्टियां लगी हैं तेरे को? इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? सर इंग्लिश भी आती है इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। तो हिंदी में बोलना, सब टट्टियां लगी मेरे को, मेरे बस की नहीं है काम कुम करना। जलजीरा पी लिया था, लेकिन अब मैं कसम से बता रहा हूँ आपके पास 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबे जल्जीरे को ले ले वापिस अपनी। रास्ते में मैं पेपर सोप से हाथ धो लूंगा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ बस। हाथ में लगाई रोटी को बिल्कुल भी, तो साड़ो कोई खाना नहीं खाना तुम्हारे आज के बाद कोई। एक तो तुमने भूखा मार दिया, ऊपर से तू टट्टी वाला खाना खिला रहे मेरे को साढ़े। सर क्या बात कर रहे हो सर, खाना एकदम साफ है। फ्लश में डूब के कोई नहीं मर जाता इसी। जतिन जी हाँ जी हेलो,
हैं जी एकदम से भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे मेरे भाई। किसने बजाया भाई ये बैंड? ये आप ही के ऑफिस वालों ने बजवाया है। अरे यार। हेलो। हेलो श्वेता मैडम बोल रही हैं क्या? हाँ जी, आप कौन? मैडम धीरपाल बोल रहा हूँ मैं, धीरपाल। अरे आप आए नहीं 10 दिन में, क्या हो गया? मतलब अभी तो आपकी रिक्रूटमेंट कराई थी, आप 10 दिन से कहाँ कर? मतलब ठीक है मैडम, क्यों मैडम आपको संजय सर वाला नहीं कल इस पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी सर से क्या बात हुई है? बट आपको तो बता के जाना चाहिए ना कि मैम देखिए कोई इमरजेंसी। मैडम देखो झूठ तो बोल लो मत, देखो आपको मतलब पूरे दफ्तर को मालूम था कि मेरे साथ क्या क्लेश हुआ था ना, बहुत ज्यादा बोल दी थी मैंने। ठीक है, मैं उस टाइम तो खून का घूंट पी के बैठ गया मैं। नहीं देखो, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में तो आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना। एटलीस्ट आप मतलब मुंह उठा के आप कहीं भी चले गए हैं। मैडम देखो आप दोबारा मत बोलना ऐसे मुंह उठा के। नहीं दीपा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भाइयों के साथ आया हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ संजय सर है कहाँ? गाड़ी घुमा ले, ज्यादा दूर न जा। मतलब भाइयों के साथ मतलब क्या? आप कुछ नहीं, आप ये बताओ संजय सर आए हैं क्या दफ्तर में? नहीं, बट आप इतना क्यों जाना चाहते? संजय सर है कहाँ? मतलब वो तो बाहर गया हुआ है टूर पे ऑफिशियल। कौन से टूर पे गए मैं? धर्मपाल, आप आ जाओ एक बार ऑफिस। मैडम धर्मपाल नहीं है, धीरपाल है। आप अपने HR होके आप नहीं समझते यार कौन है उस धर्मपाल? एक्चुअली आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है ना बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ी सॉरी यार। ये क्या कर रहे हो, हवा में क्यों वेस्ट कर रहे हो गोली यार? एक चलाई थी बस यार 2 चलवा दी तूने यार। बस अब नहीं चलाएंगे, बंद कर दे। हेलो, ये पीछे आवाज कौन सी आ रही है? कुछ नहीं, भाई लोग हैं, इन्होंने सामान खरीदा था उसको। हेलो धीरपाल, देखो आपको जो भी आपका मैटर है ना, प्लीज आप संजय सर से डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। ठीक है, मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बंदूकें नहीं चलाते लोग। HR कुछ लड़ाई हो जाए तो क्या HR है आप? मैडम एम्प्लॉय को भी तो बुरा लग सकता है ना? नहीं, बुरा लग गया तो बंदूकें चला दोगे? ये क्या बात हुई? क्या मैंने आपकी इंटरव्यू के वक्त आपके सामने बंदूक रखी थी? मैंने कहा था अगर लोग श्वेता जी एक सेकंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। ये मजाक तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ? मजाक ही हो रहा था, बैंड बजा रहे थे। मतलब पहले मजाक हो रहा था? हाँ पहले मजाक हो रहा था। दिस इज इंसेन यार, यू गाइस आर मैड। हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था। आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना, अनिरुद्ध। हाँ पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। हाँ बजाता हूँ। बेटे जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे 1-2 मिनट? जिप खोल के रखना, तू जिप खोल के रख। हेलो आज क्यों बजाऊं? यार बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे कराने ही लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या छोड़ना, तुम्हारी समस्या, तुम उठो। यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊं क्या अपनी बीवी के? आधे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे हैं। सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है। अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो हाँ बोलो। ओम शांति ओम। ठीक है अब मेरी बात सुन, मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है। पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिए। एक काम करना, सीटी बजा के करवा लो। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मूद देता है। तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मूद देगा। नहीं बजाऊंगा। प्लीज बजा दे बेटे। तेरा तू संभाल बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूं आपकी। है गाली बक देगा? हाँ देख मेरा पोता क्या कह रहा है। क्या मतलब है, क्या रखे यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे कर लो, थोड़ा सा निकलो। अरे बेचारे कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा के पेशाब निकलवा देते हो? अरे मैं तेरी इस गिटार से सिताई कर दूंगा। तू छोड़ दे। सौरभ तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे?
नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? अरे नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? बेटे मैं ही। एक लड़की है, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है शादी के लिए। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ। बनाना तो है मुर्गा। मिलाओ। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा। 2 मिनट में जो मेरे दिल में बात है मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं हम काफी लोगों को फोन नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही को फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। तुम लोग इतना उनको वो करते हो, जो हमें कुछ लेना होता नहीं है, पीछे पड़ जाते हो हमारे। ये ले लो वो ले लो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैडम मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इन 2 मिनट में मैं आपको सारी बात समझा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो बैठे बैठे समझा दूंगा। आपके सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। इससे ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं किसी को परेशान करना। हमारे घर वाले भी तो होंगे, उनको कोई ऐसे परेशान करे तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैडम ये मैं अपने कॉल घर वाले को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट देंगे तो मैं संतुष्ट कर दूंगा। आपको बात करनी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं अभी आपकी कॉल अपने आप से ट्रांसफर करके खुद समझा दूंगा। यार क्या बेच रहा है, बता मेरे को बता। मैडम जैसे आपने पूछा है मुझे बताने को, तो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अभी कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मैं मैट्रिमोनियल साइट पे गया, मैंने देखा आपका प्रोफाइल लगा हुआ है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरा भी दिल आ गया, मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैडम ये गलत बात है। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों बात करते हो। अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरा ये स्टाइल है, मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, इसी तरह करता हूँ। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आपको अगर बात करनी है तो ढंग से पहले मेरे को बता देते। क्या मैडम मैंने पहले आपके पत्थर तो नहीं मारे, मैंने तो फोन उठा दी, आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर बात मेरी सुन ले तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बाहर में जा, मेरे को नहीं करनी तो शादी वादी, बाहर में जा साले। इस तरह अगर मेरी कॉल करती रही तो मेरी जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी। मैं तो कुंवारा बैठा रहूंगा, आप हंसते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। थैंक यू। फिर आ गए। मतलब कोई काम वाम नहीं है। लोगों का खून जलवा लो, परेशान करवा लो, मुर्गा बनवा लो। आ जाओ तो बना लो, आओ। हाँ जी, लगाओ जी, नंबर लगाओ। तो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमें बचपन में बताया गया था कि गरीबों की मदद करें। हम आज तक करते हैं और करते रहेंगे। एक साहिबा है ऐसी जो कि बहुत मदद करती हैं। पता नहीं क्यों हर इंसान को थोड़ा सा परेशान और फिर खुश करने में मजा आता है। नंबर मिलाओ। हेलो, क्या मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। सीमा जी, मैं किस तरह आपका मतलब किस तरह मैं आपकी तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। किस तरह आपकी मैं मतलब मैं इंट्रोडक्शन दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बता नहीं सकता। कौन बोल रहे हैं आप? मैं भी आप ही की तरह एक सोशल वर्कर बोल रहा हूँ। और सीमा जी, आई मस्ट टेल यू, यू नो, जो आप ये काम करती है कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के बारे में सोचना, मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ। परसों ही मैंने एक बंदे की जान बचाई है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये काम आप कितने दिन से कर रही हैं? 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम क्यों करती हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो? अपने दिल को, मन को शांति मिलती। यही बात है, शांति मिलती है। इसीलिए आप यकीन करना, परसों एक बंदे की जान बचाई है मैंने। मैं तो आपके आगे खैर कुछ नहीं हूं, लेकिन मैंने जब देखा यार बंदा है तो बंदे की मैंने जान बचा दी। आप पता नहीं इस बात पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, मैं भी ऐसे काम करता हूँ। कल ही बंदे की जान बचाई है। अपने अपने लिए कर्म करते हैं, सब अपने लिए कमाते हैं। दूसरों के लिए कमाओ, जब बात है ना, दूसरों के लिए कमाओ।
अपने आप से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं आपको अरे मैं मतलब अपने लिए मैंने सोची नहीं, मैंने तो उसके लिए काम किया है। परसों ही कल ही मैंने रात एक बंदे की जान बचाई है। क्या हो गया उसको, कैसे? मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिस से निकला, घर की तरफ जा रहा था, एक बंदा इतना परेशान बैठा रो रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है सर क्या बताओ, ना खाने को है ना पैसे है, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये मान कर चल के मैं अभी तेरे को 5,000 रुपए दे दूं तो क्या होगा? मेरे से कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा दोबारा बोल। कहता है सर खुशी के मारे मर जाऊंगा। मैंने कहा जा नहीं देता। जब मरने की बात कर दी उसने, मैंने कहा जा नहीं देता। मैंने भी दिए ही नहीं, जान बच गई बंदे की यार। मैंने भी नहीं दिए पैसे, जान बचाई। हाँ जी, मतलब आप समझे नहीं, मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। मैंने कहा मरने की बात कर रहा है, मैंने दिए ही नहीं पैसे, बस। मेरा क्या है, हाँ। मैं बहुत भले आदमी की हेल्प कर देती हूँ। अच्छा और लेकिन मैं ऐसे कमीनों को ठीक भी करना जानती हूँ। कैसे कमीनों को? जैसे कमीनों को मेरी बात सुनिए, ऐसे मेरे को कमीना नहीं बोलेंगे आप। सीमा मैं आपसे ज्यादा मजाक नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाह रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मुझे किसी ने बताया था कि माशाल्लाह आप ऐसे काम में लगी हुई हैं और हमें इस बात की तौफीक है, हम इस बात को जानते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा और मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा हर इंसान के लिए जिसकी मदद मैं कर सकता हूं और जितनी होगी मैं दिल्ली से करवाऊंगा। थैंक यू। लेकिन आप दिल्ली के डॉन हो, सबसे ज्यादा हेल्प करनी चाहिए आप। सबसे ज्यादा जो होगा उससे भी ज्यादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। अगर ये रेडियो पे आ रहा है हाँ। तो मैं आपके माध्यम से कोई एक बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी। हमारा भी कैंप साउथ दिल्ली की तरफ लगा हुआ है। अच्छा। जनता से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज आप आगे बढ़ें। कुछ कम नहीं होता है और जो आपदा आई हुई है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी बहुत हेल्प करें, पीछे नहीं हटे। सीमा के अलावा मेरा भी ये कहना है कि प्लीज जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेहाल हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, इनकी मदद जरूर करा करिए। मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो कुणाल। कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, डू आई नो यू? बेटे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ। योर फियांसे। हाय अंकल, हाउ यू डूइंग टुडे? मैं ठीक हूँ। कुणाल कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, तो पता है ऑरलैंडो कहाँ है? नो मैं आप कभी गया नहीं हूँ। मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। क्या वही ठीक है? मैं रामपुर तक गया था। अच्छा बेटे काम ये था, कुछ मंगाना था वहां से। अंकल जी जरूर बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो प्रेस बोल रही है। प्रेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली प्रेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है। वो बात है ही नहीं बेटे। वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कि कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवरकोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवरकोट जो होते हैं। आंटी एक्चुअली आई नो यू नो दैट पालिका बाजार, तो दिल्ली में वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी। क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। कुणाल भैया से बात कर ले, कनाडा में अभी। हेलो कुणाल भैया। हाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट बनाना 3 गोल्डन। जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। सुनो, कुणाल भैया आए लाइन पे। सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा। अच्छा सर, हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन गाड़ी लिए आएंगे आप। क्या पागल है? ये ले आओ। हेलो भाई साहब, ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ, सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू। 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिखो। हाँ 1 किलो आलू लिखा। अब लिखो अब आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी लिखा। हाँ, अब आप लिखो 1.5 किलो गोभी। 1.5 किलो गोभी। फूल गोभी देनी है, बंद गोभी देनी है? आप लिखो फूल गोभी 1.5 किलो। फूल गोभी 1.5 किलो लिखो। लिख लिया आपने? हाँ लिखा, फूल गोभी 1.5 किलो। इमली लिखो 250 ग्राम इमली। 250 ग्राम इमली। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। धनिया मत लिखो। मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो आप। लिखो
आप लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची। लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा आपने? 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा। हाँ, इसके बाद आप लिखो 1 किलो बैंगन लिखो। बैंगन 1 किलो बैंगन। 1 किलो बैंगन लिखा आपने? लिखा 1 किलो बैंगन। अच्छा, ये सब लिख लिया आपने? हाँ, लिख लिया। अब आपको लिखना है आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखा। कटहल लिखा आपने? कद्दू लिखो। कद्दू 1 किलो। 1 किलो कद्दू। कद्दू लिखा आपने? सही से लिखा है? हाँ, सही से लिखा है। 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू। अब आप लिखो प्याज लिखो। आप प्याज लिखो। आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ, लिख लिया आपने? सब लिख लिया? हाँ, लिख लिया सब। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? हाँ, सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक बिल्कुल ठीक लिखा है ना? हाँ भैया, हाँ, ठीक। एक सेकंड रुकिए, इधर आ गोलू। एक सेकंड आप होल्ड करो। हम्म। गोलू इधर आओ बेटे। ये देखो, अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये तेरे बाहर नहीं चले गए पेपर में? 3 सब्जी के बाद हाथ थक गए। ये लिखे हैं नहीं लिखे हैं? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने। गधा कहीं का, मैं फिर थप्पड़ मार दूंगा अगले पेपर में। मेरे से कह रहा है पापा मेरे से सब्जी के नाम लिखे नहीं। कोई भी नहीं लिख सकता, 3 से ज्यादा सब्जी के नाम बकवास कर रहा है। लिखे नहीं लिखे अंकल ने? अभी तेरे सामने लिखे है ना? पास कर रहा है गधा कहीं का। थैंक यू भाई साहब। ये गोलू है, इसको बताना था कि लिख सकता है आदमी यार। ये पेपर था, कहता है पापा मेरे से 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं, सब्जी क्यों भेजनी है? मैं तो लिखने के लिए कह रहा, सब्जी नहीं भेजनी। तो इस पेपर को क्या करूं मैं? इस पेपर को ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, गोलू को। इसको दे देना, कम से कम ये नकल ही कर लेगा। बहन मारूंगा, मजाक कर रहा है। ये गोलू सुन रहा है? ऐसी बातें नहीं करते गोलू। मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। मारूंगा मैं। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब। हेलो क्या सुनो? हेलो हेलो मैं इस एरिया में बहुत सारे गिराक मिला। नहीं, ग्राहक नहीं सर, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, तो ऐसी इसको समझा रहा था। अब सुनिए सर, ये जितनी सब्जी लिखवाई है मैंने, ये सारी सब्जी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुर्गा बनाने के लिए अगर सब्जी भी खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं ना। सर नाराज मत होइए, आई एम सॉरी सर। सर आप ऐसे ही खुश रहिए सर। मैं लोगों से कहूंगा आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे यार। आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम कमलेश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। सर बैंक की 3 स्कीम आई है, लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन की। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? नहीं सर, सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। ये सही समय नहीं है सर आपसे बात करने का? नहीं। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ अपनी IVRS के थ्रू अपनी कंपनी में कि आपका ये समय सही नहीं है बात करने का, किसी और समय बात करें। राइट सर? ठीक है सर। मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ जिसमें ये मैं लिख देता हूँ कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। राइट सर? आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। यस फॉर्म भर रहे हो? सर, यस। हेलो सर, मैं IDFC बैंक से, वो जो आपसे बात हुई थी सर, हमारे बैंक से एक सर्वे के लिए कॉल आएगा। वो पूछेंगे कि क्या आपसे पूछा गया था ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का? तो आप भाई मेरे पे और भी काम है, मैं यही करता हूँ। ऑलराइट। नहीं, जब उनको आप बोल दीजिएगा कि हाँ पूछा था मुझसे कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। ठीक है, बोल दूंगा। ओके। हेलो सर, आई एम श्योर बैंक से अभी तक कोई कॉल नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। तो भाई नहीं, किसी आई एम जस्ट आस्किंग सर, कोई कॉल तो नहीं आया? नहीं आया। वही मैं क्लियर कर रहा था सर, कंफर्म कर रहा था सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा। आपने ये तो बता दिया कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कौन सा सही समय है आपसे बात करने का सर? अरे पागल हो क्या, दिन भर यही करते रहोगे और कोई काम? सर, मैं आप गुस्सा खामखा कर रहे हैं, कम से कम ये तो बताना चाहिए ना सर। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो विजय का बच्चे पागल तो नहीं है, उनको फोन कर रहा है? सर आई एम सॉरी, हमारे जो दूसरा एजेंट है मेरे बराबर में बैठा था, आपको कॉल कर रहा था। अभी मैंने इसको बोला ये सही समय नहीं है आपसे बात। जबकि मेल आया हुआ है इसके बाद कि आपके पास ये सर, ये अब ये गाली गलौच हो रही है। अब मुझसे बात करने का ये सही समय नहीं है। आप मिर्ची मुर्गा बन गए हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये सही समय बिल्कुल नहीं है आपसे बात करने का। भाई हेलो, आप शशांक बोल रहे? हाँ जी, शशांक बोल रहा हूँ। शशांक हाय, मैंने आपको फोन किया। मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिमोनियल पे। तो
इफ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज्यादा तवज्जो है। नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं देता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा, मतलब मोहब्बत की जहां बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा। बस एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारे, हमारा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं, तो बस। नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है, देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, अब बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी, बल्कि मिलेंगे। मेरे बड़े भैया तो गए हुए हैं, भाभी से बात कराता हूँ आपकी। सविता भाभी, ए सविता भाभी आ गई, सविता भाभी आ गई, आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी, आप बताइए। जी सविता भाभी, मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के। और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना, मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया। आप थोड़ा आराम कर लो अभी। हाँ, तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है। परिवार आप जब मिलोगे ना, क्या करके, मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजिन है हमारी, खलीफा। खलीफा ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा। क्या नाम बताया अंकल आपने? खलीफा ये कल ही आई है, हाँ दुबई से आई है जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता रहा था। अच्छा। हेलो। हाँ, हाय मियां खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक। तो और खलीफा जी, मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से, खलीफा मैं पूरे परिवार से। जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड। जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा। Hey, how are you, man? What is your name? Hey, the Johnny this side. Johnny. Uh-huh. Okay. Yeah. And Johnny, what do you do? Well, I have my own business in the United States. Okay. What business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. सनी से बात करो ना, जॉनी यू कैन गो। All right. सनी से बात कराता हूँ। सनी, ए सनी। सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना। हाय, कैसी हैं आप सनी? कैसी है मतलब? कैसे हैं? कैसा है सनी है, ये हमारा कजिन है। अच्छा, सनी लड़का है। ना सनी, मैं मेरे ख्याल से सनी ये वही है, शशांक है। ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी, मैंने अभी तो बात करा दी है, सविता भाभी से बात कराई। अच्छा। जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी बात कर गई। बस तू ही रह गया तो सनी, मैंने कहा सनी से बात कराए थे। हाँ। तो बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिल लेंगे बाद में। फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। बस अगर सब कुछ सही रहा तो फिर। जी अंकल, ठीक है अंकल। अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं? सविता भाभी से जी बात। अंकल। हाँ, शशांक है सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं यही बोल रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है भाभी। ओ, आ गए आप? बेटा, मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूं? क्यों, क्या हो गया? बेटा, प्लम्बर आया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ, सविता भाभी पता नहीं क्यों हंस रहा है। भाई देखो, इस परिवार से तो मिलिए, ये रेडियो मिर्ची से हमारा परिवार है। मैं, पंकित, मेघा, शिवम, मैं वर्ष और मैं नवेद। शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा सर, एक बात है कि कार में आओगे कि हार्ड ड्राइव में?
हेलो सर गुड मॉर्निंग, ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहा हूँ मैं। कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक लड़की से एक लड़की से कैसे तमीज से एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना, कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा ना हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या, वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? एक्चुअली हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले, पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्या हो गया था? तू तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी। आदाब। किसी लड़की की शादी हो और नवेद उसमें ना जाए तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कम से कम फोन करके ये तो कह सकते हैं कि हम आए थे और मुबारकबाद दे दें। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो नौशीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन, मैं इकबाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ ससुराल की तरफ से। असल में मैं शादी में आया और तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन ये कहना चाह रहा था नौशीन कि तुम शादी में दुल्हन बनने के बाद बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। अच्छी? आप कौन? मैं इकबाल बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि मैं जब शादी में आया तुम्हारी तो तुम तो दुल्हन बनी हुई थी, मैंने ये देखा कि तुम इतनी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और सुनिए कमाल की बात, हमारी अहलिया यानी हमारी बीवी से आपके बामू ने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, तो हमारी बीवी ने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और हमारे जो चचा हैं उनसे इत्तेफाक से चलते हुए आपके ससुर ने पूछ लिया आपके बारे में कि दुल्हन कैसी लगी, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें ठीक से हो गई। जी जी। और मैं इस चीज का कायल हूँ, इस कदर अच्छी लगी आप। हमारी एक खाला है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी नौशीन, तो खाला ने भी ये कहा सबसे कि बहुत अच्छी लगी, और इस कपड़ों में तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। में हमारा जो गरारा आया था शादी का, वो हमारी फुप्पी ने दिया था। जी बताइए, फुप्पी ने दिया था, लेकिन आप इस कदर खूबसूरत लगी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आपको अच्छा लगा? हमें तो क्या अच्छा लगा, पूरे खानदान को आप अच्छी लगी। पूरे खानदान को। फिर हमारी एक चचाजाद बहन है, उनसे किसी ने पूछा कि कैसी लगी दुल्हन, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। दुल्हन बनके तो हम अच्छे लगे ही थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जी जी जी। फिर उसके बाद एक हमारे खालू के दूर के रिश्तेदार है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छी लगी। तस्वीरें भी आ गई हैं माशाल्लाह, उनमें भी हम बहुत खूबसूरत लगे। अरे तस्वीरें आ गई, लेकिन नौशीन खैरियत हो गई, बस बाल बाल बज गए। हमारे मामू का एक बेटा है 4 साल का, आपके ससुर ने उस बच्चे से पूछ लिया कि दुल्हन कैसी लगी। अब मैं धक से रह गया, बच्चे से कहाँ झूठ बोला जाता है। मैंने सोचा कहीं ये सच न कह दे, मैं बच्चे को साइड में लेके गया, मैंने कहा तू एक काम कर, ये कहते सिर्फ अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी। मैंने कहा या अल्लाह कहीं इसके मुंह से सच न निकल जाए, उससे भी कहलवा दिया मैंने कि अच्छी लगी। कहाँ गई नौशीन मेरी बात सुनो। नौशीन तुम बाकी में बहुत अच्छी लगी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो। और शादी के बाद एक उसूल होता है, एक रस्म होती है रेडियो मिर्ची की कि हर दुल्हन को प्यार से कहना पड़ता है कुकड़ू कू। ये बहुत अच्छी लगी। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है, लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा? फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो हेलो डॉक्टर उदित, साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए,
मेरे 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है? कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं है हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे, इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ है, सर नीचे करके मैं रोशनी दे रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हैं वो इनके लिए ठीक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पहले आप उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार। अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा वाला लड़का अंधेरे में कैसे लकड़ियाँ काटेगा? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? हाँ मेरी बच्ची है, मेरा ख्याल रखती है। वो बच्ची भी घर पे है। हाँ बात कराएंगे मेरी? मैं बुलाता हूँ सोनी। आ रही है, आप होल्ड करना। पापा आप जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। पता नहीं किससे क्या क्या बोल दिया। आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया होगा। क्या कह रहे थे आपसे? ये कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था। आई एम डॉक्टर उदित हियर। डॉक्टर उदित, आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूं? इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया। अब इनके दिमाग का क्या करें? प्लीज बोलिए ना, क्या बोला इन्होंने? तो आप इनके कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनको दवाई देती रहती हूँ। लेकिन मुझे बताइए ना, इन्होंने कुछ नाप शनाप क्या क्या बोला इन्होंने? प्लीज। मेरे को बता रहे थे कि कोई 2 बेटे हैं इनके, एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओह माय गॉड, वही कहानी हर किसी को सुनानी। ये बोल रहे होंगे ना, बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे से लटका हुआ है, वो कहता है बल्ब हूँ। छोटा वाला लड़का जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है हाथ में कुल्हाड़ी लेके। ये कहा होगा ना? आपने क्या कहा फिर इनसे? बस उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें, वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। कमाल है। फिर इन्होंने क्या कहा पापा ने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा। पापा भी पागल हो चुके हैं। मैं इनको कह चुकी है, कल लकड़ियाँ कट चुकी है सारी, आज नहीं कटनी लकड़ी। यार इनको क्या हो गया? आई एम सो सॉरी डॉक्टर। कल लकड़ियाँ सारी कट चुकी है डॉक्टर साहब। मैं क्या करूँ? अब बताइए पागल कौन है? ना तो डॉक्टर, ना उस फैमिली में से कोई पागल हूँ, तो मैं पागल हूँ। मेरा इलाज कराइएगा भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या मैं करने को वक्त जाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब फोन मत रखिए। मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? अरे याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो।
फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया। मैं कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब। की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा। तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का हक है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? असल बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज। अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो हेलो, कौन? जी नमस्कार, मुझे नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा, अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, एक आदमी था। अच्छा। जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ, उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा, हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ मकर संक्रांति थी। अच्छा, तो बताइए उसके शहर में हाँ केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला घर से निकला, बस में गया, रेलवे स्टेशन। जी हाँ, करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं था तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि पढ़ाई जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो, नमस्ते अंकल। हाँ बेटे, नमस्ते जी। इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, बउआ? हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर? हाँ। फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं? फिर मैं 4थे फ्लोर पे गया। सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा, प्यार कर लूंगा। लिख रहा है क्या है? बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत, नाक, आँख भी टूट सकती हैं। फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं प्यार करूं? मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों, आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो, सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। 1 मिनट रुके, बात कर आ गई मेरी। ला 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 ला। हेलो, देखिए, नमस्ते भैया। भैया बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहा है। भैया? हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रही हूँ तो बोल रही है वो। भैया? हाँ जी। इनका कुछ तुड़वा दो। क्या तुड़वाओगे तुम? तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए।
फिर तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने हेलो सुन। हाँ, बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी में क्रोध। सर क्रोध का वहाँ क्या काम, मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो। गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगा। दिमाग खराब कर रहा, फोन रख दे। हेलो, आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा? कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का नहीं सुनने, या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सा क्या? दिल्ली में मिलता है ऐसा क्या? तेरे बीमे दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आगरा का बीमा। पागल हो गया क्या? बात एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर बीमा अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ। हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई, आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुना नहीं है क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो, से लेके दिल्ली का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन में क्या तो अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता है। एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप।
तू तो बहुत सही कर रहा है अबे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काहे का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा चाचा। यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा बची जाएगी। गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या, तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू बोलेगा। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो, क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बहुआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब। हेलो। हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते कहाँ, क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं? मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़े ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहाँ भी देखेंगे? हाँ फिर कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन 4 लोगों ने देखी थी? नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ। उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा। महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू सुबह पता नहीं कौन है। तू बगल नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह। अच्छा। अगल बगल कोई नहीं था, फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले और बता, और कुछ सुनेगा तू? आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? आप यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। 4 लोग मिलकर तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। आप? हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड, आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? 1 सेकेंड रुकिए तो,
कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ। मैं आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुँच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है के मुझे क्यों सुनाया जा। आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं, ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ। भाई साहब बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसम। जो घुटने की कसम, एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुँच गया हूँ मैं, वहाँ से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेगी। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहाँ पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं, 93.5 रेड FM की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। भाई अवनीत ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बहुआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बहुआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर, ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिए मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की खेती। ठोकर उगाई है आप लोगों? हाँ जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है, तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी। दयाशंकर का लड़का, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल रहे? तमीज से। दयाशंकर की सुपुत्र श्री दयाशंकर बोल दो ना। श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दिए। सही से बात कर। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। एक मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो। ठीक है। क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस का। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं
एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे, गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है, खूबसूरत बोल के थूक थूकने। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। कंधा बोल रहा है। साले हेलो, तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अब इसी में बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? उनसे। अच्छा बोलिए। 9128 हाँ मेरा नंबर है। नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में। ठीक है। घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है, वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है? 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा। हाँ पैसा है। वेरी नाइस। ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं एक सेकंड, अमिताभ बच्चन ने बोला था। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या उनने कहा था जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, उनके पास भी था, लेकिन जो माँ थी माँ वो छोटे भाई के पास थी, लेकिन यहाँ पे हाँ क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को, वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। भाई मेरे भाई रुक जा भाई। ए भाई ए भाई पागल तो नहीं है तू? माँ मेरी साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू। परेशान एक सेकंड मुझे पता नहीं। क्या ये माता जी हैं? हाँ बैठी। ए माँ क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा माँ। अरे भैया क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान करके रख रखा बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। मैं जरा कुत्ते ने परेशान करके रख रखा। गंदा बोल रही है माँ, मैं बउआ उठ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना तो चप्पल मारूंगी फोन में से चप्पल मारेगी माँ। हाँ बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल। हाँ चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करिए लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? माँ बदतमीज। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या? एक सेकेंड। कौन है? कहीं फोन लगा है, आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते।
नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, कौन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के। बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे? हेलो। तो पूजो ने जैसी सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट, ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो। नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले, कभी पेड़ ने काट दिया, कभी किसने दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट। पूजो, पूजो का मेरे अटैक, अटैक पूजो, अटैक पूजो तेरी काट लेगा। बच्चा फोन का। हेलो पापा इधर आइए। दूर रहो। हेलो, हाँ कौन बोल रहे भाई? क्या तुम्हें तो पापा बात नहीं मान रहे? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये अरे क्या बात नहीं मान रहे भाई? बेटा मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप बड़ा किया है, जानता हूँ, इसी कुछ किया है यार। कितना भाई, या तो मुझसे बात कर ले या अपने बाप से बात कर ले। मैडम नहीं, मैं उनसे कह दूँ यार लेट जाओ, ये मेरे हाथ में चाकू है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा पेट काट लूंगा। तो क्यों काट लेगा पेट? यार इन्होंने बचपन से मुझसे कहा है। क्या कहा है? मेरी स्कूल की फीस इन्होंने दी। हाँ। कैसे दी? पेट काट के दी। पेट काट के। पिकनिक की फीस दी। पेट काट के दी। सुन रहे हैं आप? हाँ, आज मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा, कैसे देंगे? नहीं दूंगा। आप बताइए कैसे देंगे? पेट काट के। पेट इसीलिए मैं चाकू लेकर। ये आदमी फोन पे भैया साले पागल आदमी हो, उस पेट काटने की बात नहीं हो रही। तो कैसे? अभी काट देगा क्या? अभी तो पेट काटने की बात हो रही है, अब कह रही नहीं हो रही है। अरे भाई तू उल्लू के पट्टे में वहाँ पे तू उसका पेट काट देगा? मतलब तुम मेरे बाप को उल्लू बोल रहे हो? पवाले तूने गाली भी खिला दी। अबे बाइक चाहिए तो प्यार से मांग, को चाकू लेके पेट काटेगा? बाइक थोड़ी नहीं तो मैं नहीं चाहता ना रोज रोज यही अपना पेट काटे। कभी मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। नहीं, बड़ी बात सुनो। हेलो अंकल बउआ बोल रहा हूँ। फोन काट दिया पेट? कैसे काटू? पापा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर दिया। पापा बाहर आइए। तेरे जैसे औलाद हो गए तो बाहर क्यों आएंगे? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ। छोटे आप बउआ? मुझे ये सब गलत बात पसंद नहीं है, गंदा नहीं बोलिए प्लीज। अबे साले अपने से बात करा तू। एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे फोन बोलिए आप। हेलो। अबे वो पागल आदमी इसके बाप। हाँ मैं ही हूँ नमस्ते बेटा। हेलो में रुक जाता, गधा पैदा कर दिया तूने बहुत बड़ा। नहीं उल्लू का पट्टा पेट काट रहा है साले। तू रुक जाता उस दिन रात को। उस दिन अगर तेरा बाप निरोध यूज कर लेता ना साले, तो तू आज पैदा नहीं। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे, पर मैं उस दिन गया था निरोध लेने। भारत बंद तो सारी दुकानें लाइन से बंद थी। पेट काटना, मोटरसाइकिल चाहिए। हेलो बउआ बोलो। पापा जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजके ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजके कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ जरा। हेलो हेलो नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किस बात के लिए? जी घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है।
हेलो नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, 1 मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो हेलो हाँ जी कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं है? बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन ये करके परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ 1 सेकंड, आप में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका